चलो बच्चों, अध्याय पढ़ रहे थे 4, 5, 6 अवयव और सारणी की। ये ब्लूप्रिंट है, या तो जानते हो आप। ये 8वां वीडियो है अपना। 10वां मैंने आपको करने के लिए बोला था, कर लिया होगा आपने। ठीक है, आज 11वां करेंगे। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने 11वां। क्या कि ये ए का मान है और बी का है और सी का है। तो ए सी भी याद करना है आपको, बी सी भी याद करना है, और तीसरी चीज़ ए प्लस बी और सी से गुणा करना है। मतलब ए और बी को जोड़ दो और सी से गुणा कर दो, और साथ में सत्यापित करना है। सत्यापित मतलब सिद्ध करना है क्या, कि ये इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये इसके बराबर आना चाहिए। तो समझते हैं इसको। तो देखो, सबसे पहले ए सी पूछा है, बी सी पूछा है, तो वो ज्ञात कर लो। तो मैं निकाल रहा हूँ ए सी। ए सी का मतलब ए का सी से गुणा। तो ए सी मतलब ए और सी के मान रखो। तो ध्यान से देखना, 0 -6 7 6 0 -8 7 8 0। ठीक, ये रख लिया ए। साथ में कौन चलेगा, कौन, सी। तो सी का मान रखो, तो होगा 2 -2 3। जिन बच्चों को कल गुणा नहीं आया समझ में, आज फिर से देख लो आप गुणा कैसे करेंगे। पर थोड़ा डायरेक्ट है आज। डायरेक्ट कैसा है, गुणा कैसे करते थे कल बताया था मैंने। पूरी रो का पूरे कॉलम में, ये रो और ये कॉलम, पूरी रो का पूरे कॉलम में। तो इधर कितने कॉलम में, एक ही है, तो इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। कैसे देखो, 0 का 2 से होगा तो 0 ही मिलेगा। इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे उतरना है। 6 का -2 से होगा तो माइनस का 12 मिलेगा। ठीक, 7 का किससे होगा, 3 से। इधर आगे इधर नीचे, तो प्लस कितना हो गया, 21। आगे कॉलम है क्या, नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स को, अवयव को बंद करना है। फिर से इसकी बारी। तो -6 का 2 से -12, 0 का -2 से तो -0, 0 का गुणा करोगे तो 0 ही मिलेगा। ऐसे 8 का 3 से, मन से बीच में प्लस लगाना है, 24। ठीक हो गया। फिर से आगे नहीं है इसमें, तो अगला कॉलम नहीं आएगा। 7 का 2 से 14, ऐसे ही करा था कल। इधर आगे बढ़ना, इधर नीचे उतरना है। -8 का -2 से तो माइनस माइनस प्लस, 8 दूना 16, और 0 का 3 से करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0। तो ए सी बराबर। अब देखो, जोड़ में गलती नहीं हो जाए। ये माइनस का 12 है, 0 को तो छोड़ दो। 21 में से 12 गए तो कितना बचेगा, 9। घटा लेना। 24 में से 12 गए, 12, 0 को छोड़ो। ध्यान से देखो, 24 - 12 और 16 और 14 30, कितना हो गया। ये क्या निकाल लिया अपनों ने, ए सी। पूछा था आपसे, एक और क्या पूछा है, बी सी। तो बी सी को समझो ध्यान से। बी सी मतलब बी और सी का गुणा, बी प्लस सी मतलब बी और सी को जोड़ना है। तो अभी तो क्या है अपना, बी सी। इस पर नहीं आया अभी तो यहाँ से ही शुरू करा है अपनों ने। तो बी सी, तो पहले किसका मान रखोगे, बी का। 0 1 1, ध्यान से समझते चलना, इसमें बहुत सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। 1 0 2 1 2 0, ये बी, और साथ में कौन आएगा, सी। तो सी का मान रख रहा हूँ। सी में तो केवल एक ही कॉलम है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें एक ही कॉलम बनेगा। और यहाँ कितनी रो है, 3। तो जो भी आंसर आएगा उसमें 3 रो रहेगी और एक क्या रहेगा, कॉलम। यहाँ पे रो की संख्या देखते हैं और यहाँ पे कॉलम की। ठीक है, तो करते हैं गुणा। 0 का 2 से, अभी बताया था मैंने कि पूरी रो का किस में होगा, पूरे कॉलम में। ये पूरी रो, पूरा कॉलम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे उतरना है। रो में आगे बढ़ना है और कॉलम में नीचे चलना है। तो 0 का 2 से करा, देखो ध्यान से, 0 का 2 से करा तो क्या मिलेगा आपको, 0। ऐसे ही 1 का -2 से करा तो -2, 1 का 3 से करा तो +3। और कॉलम है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ लिखाएगा ही नहीं कुछ, अवयव को बंद कर दो। ठीक है, अब और आगे देखते हैं। अब इसकी बारी, ये रो ले ली। अब नीचे आगे ध्यान से देखो, अब 1 के भी आगे, तो यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा बीच में। 1 का 2 से 2, 0 का -2 से तो 0 गुणा करो 0 आएगा। 2 का 3 से तो 6। ऐसे ही 1 का 2 से इधर आगे बढ़ो तो 2 का -2 से -4 और 0 का 3 से
तो +0 आया समझ ये। ठीक, आगे 3 में से 2 गया 1, 2 ये इसको छोड़ दो +6 कितना हो गया 8, 2 में से 4 गए तो -2। ये क्या मिल जाएगा आपको BC। क्या मिल गया आपको BC, मतलब AC भी निकाल लिया आप लोगों ने, BC भी निकाल लिया। अब क्या निकालना है A + B। ब्रैकेट में ध्यान से देखो, A और B को जोड़ना है और गुणा C का करना है। मतलब A और B को जोड़ने के बाद उसमें जो भी है, A और B को जोड़ोगे जो भी आए उसमें किसका गुणा करना है C का। तो देखो समझो इसको ध्यान से, यहाँ लिख देना हेडिंग A + B और इंटू C के लिए। इसके लिए हल कर रहे हैं अब, तो पहले A + B करो। 4B में करा था अपनों ने, जोड़ घटाव सब थे उसमें, वही चीज़ पुरानी चीज़ है ये। तो पहले A आएगा +B आएगा, तो A मतलब देखो ध्यान से 0 -6 7, ठीक है। ऐसे ही 6 0 -8, 6 0 -8 किसका मान रख रहे हैं A का, 7 8 0, तो 7 8 0 ये हो गया A। बीच में क्या लगाए प्लस, बीच में क्या लगाए प्लस, ठीक है प्लस। फिर क्या है प्लस के बाद क्या है B रखो, 0 1 1 1 0 2 1 2 0। जोड़ और घटाव बहुत सरल है, समझना है जिन बच्चों को नहीं आता है। इनमें संगत अवयव जुड़ते हैं या घटते हैं। संगत मतलब 0 0 से जुड़ेगा तो 0, 6 पीछे वाले से जुड़ेगा तो 6 और 1 7, प्लस है ना इसलिए जोड़ रहे हैं, 7 + 1 तो क्या हो जाएगा 8। ठीक, ऐसे ही -6 + 1 तो डायरेक्ट कर पाओगे, -6 + 1 क्या होता है -5, 0 + 0 0, ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, -8 किससे जुड़ेगा 2 से, -6 बचेगा। कर लेना आ जाएगा आपको, 0 + 0 -6 नहीं आया क्या समझे, तो देखो -8 प्लस और ये यहाँ से लिया तो यहाँ क्या है संगत 2, तो क्या आ जाएगा -6। ठीक है, तो ये क्या निकाल लिया अपनों ने A + B। तो अपनों किसके लिए हल करना है A + B, जो भी आए उसमें किसका गुणा C का। तो देखो फाइनल देखो A + B और ये क्या हो गया C, तो A + B का मान रख दो, 0 -5 8 7 0 -6 8 10 0। ये किसका मान है बताओ A + B का, गुणा किसका करना है C का। C का मान रखो, अरे ये 2 -2 और 3 गुणा क्या होता है पूरी रो का पूरे कॉलम में, ये पूरी रो, इनको रो बोलते हैं, ऐसे चलोगे नहीं तो रो, और ऐसे जो रहेगा वो कॉलम। तो यहाँ एक ही कॉलम दिख रहा है आपको, कल करे थे गुणा, और जिन बच्चों को नहीं आते गुणा या आज से ही वीडियो देख रहे हैं वो कल वाला M7 वाला वीडियो देखना, गुणा आप सीख जाओगे। ठीक है, तो 0 का 2 में 0 मिलेगा, इधर आगे बढ़ना है 7, इधर नीचे उतरना है, तो 7 का -2 से -14, 8 का 3 से तो क्या आ जाएगा 24। आगे कोई कॉलम नहीं है इसलिए बंद कर दो। ऐसे फिर से -5 का 2 में -10, 0 का -2 में -0, 10 का 3 में तो क्या हो जाएगा ये 30। ऐसे ही अरे हो गया ये 8 की बारी, अब तीसरी रो पे आ गए, पहला हो गया दूसरा तीसरा, 8 का 2 से 16 माइनस प्लस कर लो पहले 12, अरे 6 दूना 12 और 0 में करोगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया A + B × C। तो जोड़ो 24 में से 14 गए माइनस है तो कितना बचा 10, 30 में से 10 गए तो 20 और 16 12 कितना हो गया 28। चाहे तो इसको समीकरण क्या दे दो 1। ये तो वो चीज़ें आ गई जो आपसे अलग से पूछी थी, ये तीनों। इसके बाद आपको सत्यापित करना है ये वाला। ठीक है, तो ये जो सिद्ध करना है वो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, इसलिए मैंने इसको समीकरण 1 दे दिया। मतलब आप LHS निकाल चुके हो, अब क्या निकालना है RHS। RHS मतलब क्या करना है आपको, देखो इसका RHS
यहाँ से RHS क्या है, ध्यान से देखो, AC प्लस BC। तो AC अलग से नहीं निकालना है, निकाल चुके आप, ये रहा 9, अरे ये रहा, चाहे तो समीकरण 1 दे देना, इसको 2 दे देना, इसको 3 दे देना, ठीक है। तो समीकरण 1 को 2 से मान रख दो, चाहो तो ऐसा कर लो, ये समीकरण 1 है आपकी, ये समीकरण 2 है, और ये क्या है, समीकरण 3 है। तो इसका मान का रख दोगे, समीकरण 1 व 2 से मान, ठीक है। समीकरण का 2 से मान रखने पर AC का 9 12 30, 9 12 30 प्लस BC मतलब समीकरण 2, तो 1 8 माइनस 2 1 8। अब इनमें बीच में क्या लगाए, प्लस, तो जोड़ना है आपको। तो देखो 9 प्लस 1 10, 12 प्लस 8 20, 30 प्लस माइनस माइनस, तो 30 माइनस 2 28। समीकरण क्या हो गई, 4। मिला लो, अरे 10 20 28, 10 20 28 बराबर आ रही है, तो लिख देना समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से। इसमें क्या निकाला था अपनों ने, A प्लस B इंटू C। अरे ये समीकरण 3 बराबर किसके, समीकरण 4। समीकरण 4 में क्या निकाला, AC प्लस BC, अतः क्या लिख दोगे, सिद्ध हुआ। आया समझ के नहीं आया, ठीक है। ये निकाला है समीकरण 3 थी, ये LHS था अपना जो भी सिद्ध करना था। RHS में क्या था, AC प्लस BC, तो AC पहले से निकाल लिया था समीकरण 1 में, BC समीकरण 2 में निकाल लिया था, दोनों में प्लस है इसलिए जोड़ दिया। जोड़ने में अपनों को पता चला कि जो समीकरण 3 में जो मान आ रहा था वही किसके बराबर है, समीकरण 4 के। तो समीकरण 3 और 4 क्या है, बराबर है। समीकरण 3 और 4 एक जैसी मतलब बराबर है, तो समीकरण 3 और 4 बराबर है, मतलब ये समीकरण 3 वाला और ये समीकरण 4 वाला ये भी बराबर हो गया। तो यही तो सिद्ध करना था कि ये बराबर ये, तो समीकरण 3 और 4 से अपनों ने ये लिख दिया। आया आपको पूरा समझ में, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा हल कर दिया मैंने इसको। देखो 12 नंबर, ABC दिया है और सिद्ध करना है, ब्रैकेट में B प्लस C जोड़ लो और A का गुणा कर दो, वो AB प्लस AC के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अपनों को ABC दिया है, उसकी सहायता से इसको सिद्ध करेंगे, तो इसको समझो, ठीक है। पहले क्या है, ब्रैकेट वाली चीज़ निकाल लो। ब्रैकेट में क्या है, B प्लस C, तो B प्लस C या डायरेक्ट ऐसा कर लो, RHS बराबर क्या है, A, ब्रैकेट में आ जाएगा B प्लस C के लिए, मतलब आप RHS हल कर रहे हैं और कोई अलग से चीज़ पूछी नहीं है इसमें। जैसे 11 में अलग से पूछा था, उसके बाद सिद्ध करना था, इसमें डायरेक्ट सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, B प्लस C की ज़रूरत पड़ेगी। RHS में जो ब्रैकेट में है वही पहले निकालना, याद रखना, ठीक है। तो B प्लस C मतलब B और C को जोड़ना है आपको, तो जोड़ समझो एक बार और। B का मान पहले 2 4 1 2 प्लस ये वाला C हो रहा 5 1 7 4, जोड़ कैसे होगा, संगत अवयव का, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 7 11, 2 प्लस 4 6। आ गया समझिए। तो ये क्या आ गया आपके पास निकल के, B प्लस C। अब B प्लस C में गुणा किसका करना है, A का, तो यहाँ लिखेंगे A, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, B प्लस C बराबर, अरे LHS निकाल रहे। अब ये LHS निकालने के लिए दिक्कत क्या थी कि अपने पास B प्लस C नहीं था, तो पहले वो निकाल लिया। अब सब है, B प्लस C भी है अपने पास, A भी है, दिया हुआ क्वेश्चन में, तो A रख लो, 1 3 2 4, ठीक है, ये A है। बाद में कौन आएगा, B प्लस C ये वाला, तो 7 11 2 6, ठीक है। गुणा कैसे करेंगे एक बार और समझ लो, पूरी रो का पूरे कॉलम में, 2 कॉलम है तो 2 बार 2 कॉलम बनेंगे इसमें भी। देखो पूरी रो का पूरे कॉलम में, ये रो ये कॉलम, मतलब 1 का 7 से प्लस 2 का 11 से ऐसे चलना है, फिर 1 का 2 से प्लस 2 का 6 से इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे उतरना है। पहला कॉलम ले रहे तो पहले में लिखना है, दूसरा कॉलम ले रहे हो तो दूसरे में लिखना है, ठीक है। रो पहले ही रहेगी,
तो 1 का 7 से करा तो आपको मिला 7, प्लस 1 से लगाते हैं, 2 का 11 से करा तो 22 हो गया। ठीक, अब ये कॉलम कंप्लीट हो गया, ना तो इसमें नीचे है ना इसमें आगे, रोक लो। आगे 1 का 2 से 2, प्लस 2 का 6 से 12, इसके बाद कॉलम नहीं है तो बंद करके रख लो। फिर से नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ मतलब यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो 3 का 7 से 21, प्लस 4 का 11 से 44, ऐसे ही 3 का 2 से 6, अरे 6 और 4 का 6 से कितना आ गया 24। जोड़ के लिख लो इसको, 22 और 7 29 होता है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी यही होगा। ये कितना हो गया 14, ये हो जाएगा कितना 56, 56, 5 और 1 6, अरे गलत होगा मेरे हिसाब से, तो आपके हिसाब से और कुछ आएगा तो हो जाएगा कितना 4 और 1 5, और ये कितना हो गया 6, 65 हो जाएगा। ठीक है, 24 और ये कितना हो गया 30। चाहो तो इसको समीकरण 1 दे दूँ। ये क्या निकाला अपनों ने, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, मतलब अपना LHS वाला भाग हल हो गया है। ठीक है, अब अपनों को RHS निकालना है, तो RHS के लिए चलेंगे। तो RHS देख लो इसका, RHS इक्वल टू आपको क्या लेना है, AB प्लस AC के लिए। अब इन दोनों के मान है नहीं अपने पास, पिछले क्वेश्चन में AB भी अलग से पूछा था, AC या BC जो भी था वो भी अलग से पूछा था, उन दोनों का मान समीकरण 1 और 2 से लेके जोड़ दिया था। पर अभी अपने पास ना तो AB है ना AC है, तो इस स्थिति में अपनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले AB निकाल लो, तो AB देखो मतलब A का B से गुणा, ये रहा A, 1 3 2 4। ठीक है, ये हो गया आपका AB, सॉरी A 1 2 3 4। B देखो 21 42, ये मतलब 2 1 4 2। ठीक है, गुणा कैसे होगा, पूरी रो का पूरे कॉलम में, 1 का 2 से 2, प्लस 2 का 4 से आगे बढ़ना है नीचे उतरना है, तो क्या हो गया 8 हो गया कंप्लीट। अगला ले लो, 1 का 1 से 1, प्लस 2 का 2 से 4, ऐसे ही 3 दूना 6, प्लस 3 का इसमें हो गया आगे वाले का नीचे वाले, तो 4 का 4 में 16, ऐसे इसमें सेम दूसरे कॉलम में 3 कम 3, प्लस 4 दूना 8, तो आपको मिलेगा AB इक्वल टू 10 22 5 11। इसको समीकरण 1 के बाद क्या दे दो 2। RHS हल कर रहे हैं, RHS में 2 चीज़ चाहिए, AB और AC। AB निकाल चुके हैं, अब AC, A का C से गुणा, तो A 1 3 2 4, ये A, फिर रखोगे C, तो C बताओ 5 1 7 4, अरे मिला लो यही है 5 1 7 4। ठीक है, गुणा कैसे होगा, तो पूरी रो का पूरे कॉलम में, अरे ये रो और ये कॉलम, तो किससे 1 का 5 से 5, फिर लगाना है मन से, प्लस आगे बढ़ना है, इधर नीचे उतरना है, तो 2 का 7 से 14, ऐसे फिर से 1 का 1 से 1, आगे बढ़ना है नीचे आना है, 4 दूना 8, आगे है नहीं इसलिए बंद कर दिया। ठीक है, 3 का 5 से 15, प्लस 4 का 8 7 से 7 चौक 28, 3 का फिर से 1 से 3 ना कम 3, इधर आगे आना है इधर नीचे आना है, दूसरा कॉलम इसलिए यहाँ लिख रहे, पहला होता है ये वाला तो यहाँ लिखा था। 4 का 4 से 16 से, देख लो कोई गलत तो नहीं है। 1 का 5 से 5, 2 का 7 से 14, 1 का फिर 1 से 1 और 2 का 4 से 8, 3 का 5 से 15, 4 का 7 से 28 और 3 का 1 से 3 और 4 का 4 से 16। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा AC, तो AC इक्वल टू, अरे जोड़ो 19, तो 19 9 9 28 और 15 43, अरे 43 ही होगा, जोड़ लेना। ये फिर से कितना हो गया 19। ये समीकरण कौन सी हो गई 3, ये 2 दे दी और ये 3 दे दी। अब RHS के लिए हल कर रहे थे, तो RHS देख लो क्या है आपका AB
प्लस AC। अब इन दोनों का मान एक तो समीकरण 2 में मिलेगा और एक समीकरण 3 से। मान AB का मान समीकरण 2 में और AC का मान समीकरण 3 में। तो रखो समीकरण 2 का मान AB का, ये वाला 10, 22, 5, 11 AB प्लस, तो ये प्लस AC मतलब ये देखो इसको 19, 43, 9, 19, ठीक है। तो ये इधर संगत अवयव जुड़ेंगे तो 10 प्लस 19 29, 5 प्लस 9 5 और 9 14, 22 प्लस 43 तो 2 और 3 5, ऐसे जोड़ लो पीछे वाले पहले 2 और 3 5, 4 और 2 6 65, 11 और 19 11 प्लस, अरे ये इससे जुड़ा, ये इससे और ये इससे, तो ये 30 आएगा। 11 प्लस 19 करोगे तो क्या आएगा 30। इसको समीकरण क्या दे दो 4। समीकरण क्या, अब शुरू में हल करा तो समीकरण 1 थी, मतलब ये LHS वाली समीकरण 1, RHS वाली समीकरण 4। तो मिलाओ इसको 29 14 29 14 65 30, दिख रहा है बराबर, अरे ये इसके बराबर एक जैसा है, ठीक है। तो लिख देना, अतः समीकरण कौन सी 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से क्या मिलेगा, मतलब समीकरण 1 में लिखो पहले कि A B प्लस C जो था वो समीकरण 4 मतलब AB प्लस AC के बराबर है बराबर, दिख रहा है आपको। तो अतः क्या लिख दो, अतः सिद्ध हुआ, अतः क्या हुआ सिद्ध हुआ। आया समझ में, ध्यान से देख लो क्या करा है, आप सब जानते हो जोड़ना और गुणा करना, वही चीज़ करिए, ध्यान से देख लो और हल करो, दिक्कत आए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन, A दिया है, B दिया है और C दिया है, ठीक है, हर बार देते ही है। तो एक तो ये कि निकालना है, ये निकालना है और साथ में सिद्ध भी करना है। तो सिद्ध करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये वाला इसका RHS है, देखो ये वाला, मतलब अलग से नहीं निकालना इसमें। तो समीकरण 1 दे देना, 2 दे देना और समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS दिखा सकते हो आप, ठीक है। ये देखो AB कोष्टक में C बार, तो AB कोष्टक में C बार, A बार BC कोष्टक में, A बार BC कोष्टक में, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये ट्राई में दे रहा हूँ मैं, ट्राई मतलब पूरा आपको करके देखना है। ट्राई वाले क्वेश्चन ऐसे तो एग्ज़ाम में आते ही नहीं है, ठीक है। तो मैं पूरा इसको नहीं करवा रहा हूँ, आपको ही आपके हिसाब से करना है, कैसे करना है समझ लेना। ब्रैकेट वाली संख्या पहले निकाल लेना, संख्या मतलब मान, मतलब B का C में गुणा कर लेना, ठीक है। फिर जो भी BC का मान आए उसमें A का गुणा कर लेना, वो समीकरण 1 हो जाएगी। ऐसे A का B में गुणा कर लेना, आता है A का B में गुणा करना, जो भी आए उसमें किसका गुणा कर लोगे C का, ये निकल जाएगा। फिर सिद्ध करना है, इसका LHS लेना, उसका मान समीकरण 2 में मिल जाएगा, फिर RHS में ये मिल जाएगा। लिख देना समीकरण 1 व 2 से ये बराबर ये, कर लोगे इसको, ठीक है। मैं आगे का बता रहा हूँ, इसमें कर लेना ध्यान से ना इसको। देखो ये मैंने लिखा है 15 और 16 क्वेश्चन, 14 दोनों के बाद में कराएंगे। x के किस मान के लिए ये तीनों बराबर 0 और यदि ये ऐसा हो बराबर 0 हो तो x का मान बताना है। कहने का मतलब यहाँ पे भी आपको x निकाल के बताना है और यहाँ पे भी किसका मान निकालना है, x का। ध्यान से देखो, समझना इसको, ठीक है। कहने का मतलब ये समझो A है, ये B है, C है। मान लो कि ये A है, B है, C है, मतलब A B C का गुणा हो रहा है। मान लो ये A है, ये B है और ये C है, मतलब यहाँ पे तीनों का क्या रहा है, बीच में कोई सा चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा हो रहा है, ठीक है। और बराबर में 0 है। तो पहले 3 का गुणा नहीं कर सकते डायरेक्ट, पहले अभी अपने सीखा A का B में करा, ऐसे ही। तो पहले शुरू के 2 का गुणा कर लो, यहाँ पे भी वही करना है, वहाँ पे वही करना है, ठीक है। चाहे तो आप पीछे के 2 का कर लेना या आगे का 2 का, कोई से भी कर लेना, आ जाएगा आंसर। तो देखो इसका हल है, दिया में ये पूरी लाइन लिख देना आप, ठीक है। उसके बाद देखो गुणा कैसे करेंगे, पूरी रो का पूरे कॉलम में, पूरी रो का पूरे कॉलम में कैसे, 1 का 1 से, तो 1 मन से बीच में प्लस, इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे उतरना है, 2 का 2 से 4 और 1 का 1 से, आया समझ, ये ठीक। अब हो गया कंप्लीट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक ही रो है इसमें तो एक ही रो बनेगी, ऐसे ही। अब अगली कॉलम, अगला कॉलम देखो, 1 का 2 से 2, 2 का 0 से 0 आएगा, 1 का 0 से 0, ठीक। आगे अगला 0, अरे 0 आएगा,
2 एकम 2 और 1 का 2 से ये कितना आ गया 2, ये कर लिया। ये तीसरे वाले को कुछ मत करो अभी, x इसी में ही है और x का मान निकालना अपनों को, बराबर क्या दिया है 0। आगे देखेंगे इसको 6 2 4, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 0 2 और x और बराबर क्या चल रहा है 0, ठीक है। अब आगे, अब इसमें फिर से गुणा करो इन दोनों का, मतलब इन दोनों को गुणा करके एक बना लिया, ठीक है। अब आगे देखो 6 का 0 से 0, 2 का 2 से 4 प्लस इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे उतरना है, ठीक है। 4 का x से 4x और बराबर क्या मिल जाएगा आपको 0। एक ही कॉलम है तो एक ही कॉलम बनेगा, एक रो है तो एक ही रो बनेगी, ठीक है। आगे कॉलम नहीं होता तो इससे जिसके जैसा यहाँ करा ये फिर ये, ठीक है। आगे है ही नहीं, इसमें अकेला है ये वाला जैसा, इतना इतना। तो देखो ये हो जाएगा अंदर 4 + 4x बराबर 0। अब ये मैट्रिक्स का साइन हटा दो, 4 + 4x बराबर 0, तो 4 उधर गया तो -4। अब x का मान निकालना है तो गुणने वाली संख्या कहाँ जाएगी बटे में, 4 एकम 4 कितनी बार 1 बार, तो x का कितना मान आ गया -1। आया समझे, नहीं आया तो एक और समझते। देखो ये भी यही है, तो शुरू के 2 का गुणा कर रहा हूँ मैं, ये इसका हल है, ठीक है। तो देखो गुणा के कैसे होता है, पूरी रो का पूरे कॉलम में, पूरी रो का, तो x का 1 से, अरे x का 1 से करो तो 1x मतलब केवल x, -5 का 0 से तो 0 आएगा और -1 का 2 से तो -2। पहले कॉलम में हो गया पूरा। अब दूसरा कॉलम उठा लो, 0 -10 -0, कैसे आया समझ, ठीक है। एक और बार देखो, x का 0 से करा तो 0 आया, -5 का 2 से करा तो -10 आया, -1 का 0 से करा तो 0 आया। ये दूसरा कॉलम। अब तीसरा ऐसे ही रो वही लेनी है, x का 2 से 2x, -5 का 1 से 1, -1 का 3 से तो -3, ठीक। ये चल ही रहा है, x 4 1 और बराबर में क्या दिया है उन्होंने मान निकालने के लिए 0, क्या दे रखा है 0। अब आगे बढ़ो, 0 को छोड़ दो, यहाँ बचेगा x -2, ये पास में, ये अकेला भी होगा ना, माइनस का 10, ये हो गया 2x -8। अरे जुड़ेगी, समान चिन्ह हो तो संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का ही आएगा। यहाँ क्या चल रहा है x 4 1 और बराबर क्या चल रहा है 0। अब गुणा कैसे होगा ध्यान से देखना, ये दोनों एक है, चाहे तो कोष्टक में रख देना इनको, ये तो देखो इस x का इसमें होगा, मतलब x का x डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, अभी संख्या होती है, या 2 होता है और या 4 होता है तो 8 लिख देते। ऐसे ही -10 का 4 में, ये तो सिंपल है, तो माइनस का क्या आ गया 40 हो गया, तो इतना दूर नहीं लिखना है, एक ही रो और कॉलम में हो रहा है, तो माइनस का क्या हो गया 40, ठीक है। ऐसे ही बराबर लगा, चल बराबर तो लगा इसमें एक बार। अब यहाँ देखो ये इसमें हो गया, ये इसमें हो गया, प्लस 1 का इसमें करोगे तो वही आएगा क्या 2x -8 और बराबर 0। नहीं आया समझ, देखो इसका x से होगा ये लिख दिया, -10 का 4 से होगा 40 हो गया, और 2x -8 का x से होगा तो वही संख्या आ जाएगी 1 से गुणा करने पे। अब अंदर गुणा कर लो, x² - 2x, कैसे x² माइनस का 40 प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा 2x -8, कोष्टक खोल दिया, प्लस है तो चिन्ह नहीं बदले, माइनस होते तो दोनों के चिन्ह बदल जाते, 0। अब देखो ये प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएगा, x² -40 -8 माइनस का 48 बराबर क्या आ गया 0। अब ये हटा दो मैट्रिक्स का साइन, मैट्रिक्स बोले तो अवयव, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का, वर्ग हटाओगे तो सामने वाला काय में आ जाएगा करनी में, काय में आ जाएगा करनी में, और करनी से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस के साथ, अरे वर्ग करनी से बाहर निकलेगा तो काय में प्लस माइनस में, मतलब x² है नहीं, x² का मतलब ऐसा है x × x, मतलब x के 2 मान,
यहाँ अकेला x था तो x का एक मान, यहाँ कितने x है 2 बार है तो कितने मान आएंगे 2, मतलब एक प्लस में भी आएगा और एक माइनस में भी आएगा। अब 48 को जिन बच्चों को नहीं निकालना आता है रूट से बाहर, वो इधर से देखो ये रफ कार्य बता रहा हूँ, इधर इधर वाला है, 2 से भाग दिया तो आधा हो गया 24, 2 से भाग देना मतलब आधा करना, फिर 2 से दिया तो 12 हो गया, फिर 2 से दिया तो आधा हो गया 6, फिर 2 से दिया तो 3, अब 3 किससे जाएगा एक बार, ठीक है। तो इसको लिखोगे कैसे, रूट के अंदर ही है ना, 48 की बात हो रही, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 16 त्या 48, तो ये हो गया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है। अरे ऐसा हो गया ये 2 गुणित 2 गुणित 4 बार 2 गुणित 2 गुणित 3, तो 2 2 के जोड़े बाहर निकल जाएंगे, तो 1 2 ये निकलेगा बाहर, 1 2 ये निकलेगा, जो 2 बार होता है वो 1 बार बाहर आ जाता है, तो ये 2 में से 1 आ गया, 2 में से 1 आ गया, अंदर क्या बचा केवल 3, तो 2 दूना 4, तो 4 करनी 3, ये x का मान आ गया। आया समझ में, ठीक है। ध्यान से देख लो दोनों, बिना देखे करने की कोशिश करना जब भी करो आप, ठीक है। इसके बाद अगला करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप। देखो 14 नंबर कर रहेंगे, 15 16 करने के बाद अब 14 पे आए हैं। fx दिया है तो सिद्ध करो, ये बराबर ये, तो ध्यान से समझना इसमें जो चीज़ लगेगी 11वीं के, ऐसे तो 11वीं का सूत्र है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिन बच्चों को याद नहीं है ये सूत्र लिख रहा हूँ है ना, हल नहीं बता रहा हूँ। कौन कौन सा, कि साइन x कोस y प्लस, अब x कोस के साथ और y साइन के साथ, साइन y ऐसा दिखे तो आप उसको लिखोगे साइन x प्लस y, ठीक। और दोनों कोस कोस आगे आ जाए, बीच में लगे माइनस, और दोनों साइन साइन पीछे आ जाए, मतलब x साइन के साथ और साइन के साथ ही y, तो वो बनेगा कोस का फार्मूला, और उल्टा माइनस होगा तो प्लस का बनेगा। साइन में क्या होगा, प्लस है तो प्लस, और कोस वाले माइनस होगा तो प्लस, पुराने फार्मूले ये, ठीक है 11वीं के, ये लगेंगे इसमें। मतलब साइन वाले फार्मूले में क्या होता है, साइन के साथ कोस चलता है, जो चीज़ एक बार साइन के साथ आती है वो कोस के साथ आती है, और जो कोस के साथ आती है वो साइन के साथ। कोस वाले फार्मूले में क्या होता है, माइनस आता है तो बीच में प्लस लगता है, पर कोस में दोनों कोस कोस आगे, मतलब x भी कोस के साथ और y भी कोस के साथ, पर आगे। यहाँ साइन के साथ कोस चल रहा है, साइन के साथ कोस, तो साइन का फार्मूला, कोस के फार्मूले में क्या, कोस कोस आगे साइन साइन पीछे, ठीक है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, और ऐसा तो याद होगा आपका पुराना फार्मूला है। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं, ये तो फार्मूले छोड़ दो, fx का गुणा fy में करना तो ये मिलना चाहिए, और इन दोनों fx fy कोई सा चिन्ह नहीं है, मतलब गुणे में ये इसका इसमें गुणा करोगे तो ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो हल देखो, ये दिया है आपको क्या, fx इक्वल टू क्या, cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1, ठीक है। अब आप सोचोगे कि fx का fy में गुणा कर रहे हैं, तो fy तो है नहीं अपने पास, केवल क्या है fx, तो देखो समझना है इसको, fy भी है आपके पास, बस आपको ध्यान से देखना है क्या, कि देखो x है, ये f ऐसा कैसा, x की जगह y रख रहे हैं, x की जगह क्या रख रहे हैं y, तो पूरे क्वेश्चन में जो दिया है वहाँ पे y रख दो, cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1, आया सबको समझ में, क्या करा, x है तो सब जगह x x आ रहा है, और y होगा तो क्या आएगा, y y आएगा। ऐसे ही यहाँ पे ध्यान से समझना, इसका मतलब बताना आप, f x प्लस y आ रहा है, f अपनी जगह पे, f कहाँ है अपनी जगह पे, अब इस x की जगह उठ के क्या आ गया, x प्लस y, तो ध्यान से देखो cos x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस y माइनस साइन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x प्लस y, ये 0 साइन, x आ रहा था तो x आ रहा है, अब यहाँ क्या आ रहा है, x प्लस y, ठीक। कोस x वाले में x आ रहा है, y वाले में y आ रहा है, ऐसे x प्लस y वाले में क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस y, और ये हो गया 0, ये 0 0 1 निकालना आया, मतलब x है तो दिया ये अपने को,
एफ वाई की ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स को हटा के वाई में बदल दिया, मतलब वाई रख दिया। एक और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एफ तो कॉमन है, एक बार एक्स आ रहा है एफ के साथ, वाई आ रहा है, एक्स प्लस वाई आ रहा है, तो चेंज इसमें होगा। तो वाई को हटा दो, अब क्या रख दो, एक्स प्लस वाई, तो जहाँ पे वाई है वहाँ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हल करते हैं इसको। ये तो अपनों ने निकाल के रख लिया। अब इसका क्या देखो, आप LHS ले लिया। ये फार्मूले तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, 11th के ये क्या है, fx fy, ये आपका LHS है। पहले fx का मान रख दो, fx का दिया हुआ है cos x sin x 0 माइनस का sin x cos x 0, और ये क्या हो जाएगा 0 0 1। ये अभी केवल मैंने क्या रखा है fx fy, मतलब x की जगह y दिखेगा आपको। तो ये हो जाएगा cos y माइनस sin का y 0, sin x है तो यहाँ क्या आ जाएगा sin y, क्योंकि आप रख रहे हो जो वो fy है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा cos y 0, और तीसरी रो 0 0 1। अब गुणा शुरू करते हैं। तो आपको पता है गुणा कैसे करेंगे, वो सारे क्वेश्चन करें। पूरी रो का पूरे कॉलम में होगा, कैसे, ये रो और ये कॉलम। ठीक है, पूरी रो का पूरे कॉलम में। ठीक है, तब देखो आगे बढ़ेंगे इसमें, समझना। cos x का cos y से, तो यहाँ आएगा cos x, अब संख्या होती 2 4 का तो 8 हो जाता, अभी नहीं होगा। फिर इस आगे बढ़ना है, नीचे उतरना है, माइनस sin x क्या आ जाएगा sin y। ठीक, अब 0 का 0 में 0 हो गया इसका। अगले रो कॉलम में आ जाओ, रो वही लेनी है, cos का माइनस, तो माइनस अलग कर लो, सॉरी क्या है पहले cos x, और यहाँ क्या आ रहा है sin y। माइनस कहाँ गया, तो आगे समझो ये वाला। अब इसका माइनस आ रहा है, फिर से इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे आना है, तो माइनस का क्या हो गया ये sin x, और पीछे क्या आ जाएगा cos y। ठीक, ऐसे ही इस 0 का इस 0 में, तो प्लस का क्या हो गया 0। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये पहला कॉलम मतलब यहाँ, दूसरा कॉलम मतलब यहाँ, ये तो अभी फिक्स है, इसको चेंज नहीं कराए। अब यहाँ पे 0, अरे 0 cos x का 0 से, माइनस sin x का 0 से 0, 0 का x से, मतलब तीनों 0। पहली रो कंप्लीट करी तीनों कॉलम में करके। अब दूसरी रो लेनी है, ये वाली, ये वाला कॉलम यहाँ, इसके साथ ये। ठीक, करते हैं sin x का cos y से, तो ये हो गया sin x का cos y से, बीच में मन से लगाना है, प्लस cos x का sin y से, इधर आगे इधर नीचे, cos x का sin y से, और 0 का 0 से। हो गया, पहला कॉलम करा है। अब दूसरा, तो यहाँ से फिर से शुरू करो, ये माइनस आगे लिख दिया मैंने, sin x sin y, sin x आ रहा है समझ, इसका इससे प्लस मन से cos x cos y, तो cos x cos y प्लस का क्या आ जाएगा 0, दूसरा कॉलम। अब तीसरा यहाँ से स्टार्ट करो, तो sin x का 0 से, cos x का 0 से, 0 का x से, कहने का मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0, कैसे 0 0 और 0 का x 0। कंप्लीट हो गया कॉलम, तो एक रो कंप्लीट हो गई। तीसरी रो पे आ जाओ, मतलब तीसरी जगह, पहले दूसरी तीसरी, यहाँ आना है। अब फिर से इसकी शुरुआत करनी है, और फिर इसको लेना है, तो 0 का cos y से 0, 0 का sin y से 0, 1 का 0 से 0। ठीक, हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ो, 0 का माइनस sin y से माइनस 0, 0 का इससे 0, 1 का 0 से 0, फिर से 0 का 0 से यहाँ लिखना है। ठीक है, तीसरे कॉलम पे आ गए, 0 का 0 से, 0 का फिर 0 से, तो प्लस 0, और 1 का x से, तो प्लस का क्या आ जाएगा 1। 0 मत कर देना कि सब जगह 0 आ रहा है, 0 ध्यान रखना, 1 का x से। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझना। cos x cos y, चलो इसको एक स्टेप और बढ़ा लें, cos x cos y माइनस
साइन एक्स साइन वाई, जीरो जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, तो कोष्टक लगाया, कोस एक्स साइन वाई, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो चाहो तो चलो ठीक है, इसको आगे लिख रहा हूँ मैं समझने के लिए कि साइन एक्स कोस वाई, जीरो को छोड़ दो, माइनस कॉमन लिया मतलब माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा कोस एक्स साइन वाई। जिसको समझ में नहीं आया वो आगे लिख सकता है, इसको पीछे लिख सकता है। मैंने क्या करा, माइनस कॉमन लिया तो आगे लिख दिया ये माइनस। अब जो अंदर बचेगी वो संख्या प्लस की हो जाएगी, तो ये यहाँ लिख दिया है और ये यहाँ लिख दिया है, ठीक है। माइनस बाहर निकाल लिया इसलिए प्लस हो गया। ये जीरो है तो इसको तो छोड़ो आप, ठीक है। आगे ये तो हो गया। अब ये इसको तो कुछ नहीं करना है, ऐसा कैसा लिख दो, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ये जीरो है, छोड़ दो इसको। प्लस वाली संख्या को पहले लिख लो, कोस एक्स कोस वाई, माइनस वाली पीछे एडजस्ट कर रहे क्योंकि पहले प्लस की लिख लें फिर माइनस की, चाहो तो आप ऐसा ही लिख लेना, ये वाला जीरो को छोड़ देना, जीरो 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 तो जीरो 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 एक, तो क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। ये आया इतना समझ। अब एक फार्मूला बनेगा, अब ध्यान से देखना, जिन्होंने 11वीं अच्छे से करी उनको समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला अपने बहुत बार लगाएं। कैसे, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, मतलब कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन वाई। तो कोस कोस आगे आ रहे, कोस कोस आगे आ रहे, साइन साइन पीछे आ रहे, तो कोस का फार्मूला बनेगा और माइनस है तो बीच में प्लस लगेगा और ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कोस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। कोस कोस साथ में तो कोस का ही फार्मूला बनेगा, साइन साइन भी साथ में तो कोस का, साइन के साथ कोस, तो ठीक है। तो ये माइनस, इससे दूर थोड़ा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यहाँ लिख दिया मैंने। साइन ए मतलब एक्स, बी मतलब वाई, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा। क्या बनेगा बताओ, तो यहाँ बनेगा साइन एक्स प्लस वाई, माइनस कॉमन लेना आ गया था आपको यहाँ पे, ठीक है, ये लिया था यहाँ पे। ये क्या चल रहा है यहाँ पे जीरो, ये पहली रो लिखी मैंने, ठीक है। आगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन का फार्मूला, साइन के साथ कोस आएगा तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। आगे यहाँ चल रहे हैं, कोस कोस साइन साइन, मतलब कोस का फार्मूला, माइनस है तो प्लस लगेगा, मतलब क्या, कोस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये जीरो, अरे जीरो, तीसरी रो जीरो जीरो एक, इसमें कुछ नहीं करना है, तो जीरो जीरो एक। अब ध्यान से सोचना, मैं यहाँ कुछ लिखूँगा उसका मतलब समझना। ये देखो ध्यान से, अरे देखो इसको मिलाओ, अरे मिला लो, ये माइनस का है तो ये माइनस का आ रहा है आगे, ध्यान से मिल डालो, जीरो जीरो एक तो वहाँ पे जीरो जीरो एक आ रहा है, इधर देखो जीरो जीरो एक तो ये आ रहा है, कोस साइन माइनस साइन कोस, कोस साइन माइनस साइन कोस, कोष्टक वाला मिला लो, आ रहा है। कहने का मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे एफ एक्स प्लस वाई, अरे बन जाएगा नहीं इसके बराबर, ये आ गया तो इसको ये लिख सकते। तो यही क्या है आपका आर एच एस, फिर क्या लिख देना होता है एल एच एस बराबर आर एच एस, अतः सिद्ध हुआ, अतः क्या हुआ सिद्ध हुआ, ठीक है। ध्यान से देख लो, इसको नहीं आएगा समझ में तो इसको मैं एक बार और करवा रहा हूँ। अभी देखो एक बार और समझा रहा हूँ इसको मैं, इसमें जो सूत्र आएंगे वो देख लो पहले, क्या कि साइन एक्स कोस वाई, फिर कोस के साथ एक्स, कोस एक्स साइन वाई, तो इसको लिखना है आपको साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ऐसे ही क्या आ जाए कोस एक्स कोस वाई, कोस कोस आएंगे तो माइनस दिखेगा, साइन साइन पीछे दिखेंगे, साइन एक्स साइन वाई, तो माइनस है, सॉरी दोनों कोस कोस है तो कोस का फार्मूला, और माइनस है इसलिए प्लस लगा बीच में एक्स प्लस वाई, ठीक है। साइन के साथ कोस तो साइन, और कोस कोस तो कोस, माइनस तो प्लस, ये फार्मूले। अब अपने को ये करना है, तो इसका हल देखो, एफ एक्स दिया है आपको
क्या, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। ठीक, अब आपको fx का गुणा fy में करना है, तो fy कहाँ से लाएं, तो कहाँ से नहीं लाना है, जो दिया है उसमें से ही बनाना है। आपको क्या बनाना है कि जहाँ x है वहाँ y रख दो, x है वहाँ y रख दो। x है तो x x दिखेगा और y है तो y y y दिखेगा। तो ये हो जाएगा cos y sin y 0 माइनस sin x, अरे गलत हो जाएगा x, तो x की जगह क्या लिख रहा है, लिखा है अपने y, तो ये हो जाएगा cos y 0 0 0 1। ठीक है, एक और ये RHS में अब ज़रूरत पड़ेगी कि x की जगह आपने y तो रख लिया है, अब x की जगह क्या रखना है, कोष्टक में देखो मिला इसको x है, तो x की क्या आ गया x प्लस वाई, तो एक यहाँ सब जगह क्या आ जाएगा x प्लस वाई। ये हो गया, x प्लस वाई भी निकाल के रख लें बराबर। अब ध्यान से देखना, ये कोस x आ रहा था, अब आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्या आ रहा है x प्लस वाई माइनस साइन x की जगह क्या आ रहा है x प्लस वाई 0 साइन x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस वाई, कोस यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस वाई 0 0 0 1। ठीक है, इसको समीकरण क्या दे दो आप, 1 दे दो। ठीक है, अब हल देखो इसका, ये सूत्र आपकी कॉपी की रेड लाइन मतलब जहाँ लिखते हो ऊपर इतनी जगह रहती है वहाँ लिख लेना अच्छे से, इस सवाल को लिखो वहाँ। ठीक है, तो देखो क्या लिया मैंने इसका LHS वाला भाग, LHS क्या है, ये बराबर ये लाना है अपनों को, तो पहले ये हल करेंगे। ठीक है, और ये लेके आएंगे, तो ये आ गया fx fy, मान रख दो fx का, ये वाला fx मतलब xx के रूप में माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। ठीक, ये fx। अब क्या fy मतलब ये x के ये y आ जाएगा cos y sin y 0 माइनस का sin y cos y 0। ठीक, ऐसे ही आखिरी कॉलम 0 0 1 करते गुणा शुरू। अब समझना, पूरी रो का किस में होगा, पूरे कॉलम में, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, यहाँ लिखाएगा इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, यहाँ बीच में और लास्ट इसका यहाँ पे। ठीक, तीसरा कॉलम करते cos x का cos y से, तो लिख दो ऐसा ऐसा, गुणा तो हो नहीं पाएगा अलग अलग में, ऐसे इसका इसमें, तो माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो माइनस लगा दो, माइनस साइन x साइन y। ठीक, 0 का 0 से 0 हो गया पहला कॉलम, रो वही रखनी है, कॉलम बदल दो यहाँ पे, तो ये माइनस अलग लगाया मैंने, क्या लिखा है यहाँ पे cos x, यहाँ पे आगे दूसरे कॉलम में साइन y, इसका इससे कर दिया, इसका इससे, तो माइनस इसमें भी दिखा आपको, माइनस साइन x और यहाँ क्या आ जाएगा cos y, ऐसे ही 0 का 0 में, तो प्लस 0, ये दूसरा कॉलम ये वाला। अब तीसरे मतलब इस पे आ जाओ, करना है इनका तीनों का ये। ठीक, cos का इससे 0 माइनस साइन x का इससे करोगे तो 0 0 में गुणा होता है 0 ही होता है, तो 0 का x से 0, इतना आया समझ। ठीक, और देखो फिर से साइन x का cos y से, तो साइन x का cos y से ये वाला, ये साइन लिखा है, प्लस cos x का साइन y से 0 का 0 से, हो गया। ऐसे फिर से यहाँ पे माइनस बाहर लगाया, साइन x का साइन y से, साइन x का साइन y से, बीच में लगाना है प्लस, इधर आगे आना इधर नीचे आना है, cos x का cos y से और 0 का 0 से, दूसरा कॉलम। तीसरा अब साइन x का 0 से 0
कोस एक्स का 0 से 0, 0 का x से 0, तीनों 0। अब यहाँ पे इसका जल्दी हो जाएगा 0, 0, 0, 0 में गुणा हो रहा तो 0, यहाँ पे आ जाओ 0, 0, ये 0, तीसरा ये 0 होगा, ये 0 होगा, पर ये 1 होगा, तो क्या आ जाएगा 0 + 0 + 1, इतना आया समझे। लिख लो इसको, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। 0 को छोड़ दो, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो चाहो तो आप इसको भी आगे लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, तो मैं इसको लिख रहा हूँ समझने के लिए। माइनस कॉमन लेने से दोनों संख्या माइनस की तो दोनों प्लस की हो जाएगी। साइन एक्स कोस वाई भी प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस वाला कोस एक्स साइन वाई भी क्या हो जाएगा, प्लस का। ये मैंने आगे लिख दिया और ये पीछे लिख दिया, और माइनस बाहर लिख दिया कोष्टक के बाहर, ठीक है। 0, 0, 0, 0 साइन एक्स, इसमें तो कुछ नहीं करना है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। 0 को छोड़ दो, प्लस वाली को फिर मैं आगे लिख रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ, कोस एक्स कोस वाई। 0 को छोड़ दो, माइनस माइनस क्या है, साइन एक्स साइन वाई। ये 0, 0, ये भी 0, 0, 0, 1, तो 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 1, आया इतना समझे, ये 1, ठीक है। अब देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये इसको क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख रहा हूँ। अरे सूत्र बन गया कोस एक्स प्लस वाई का, ठीक है। ऐसे ही माइनस को लिखा, ये लिखा, अंदर देखो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये तो यहाँ इसके क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये फिर क्या आ गया 0, यहाँ जाओ साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन के साथ कोस मतलब साइन का फार्मूला, और बीच में जो चिन्ह वही, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ठीक। यहाँ जाओ कोस कोस है दोनों, साइन साइन है, बीच में माइनस है ये वाला, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे तो चल रहा है 0, 0, 0, 1, ये रहा 1, तो ये हो गया 0, 0, 1। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 को मिलाओ, इससे पूरा एक जैसा है, ध्यान से देख लो आप, देखो इसको यहाँ पे ध्यान दो और यहाँ पे दो, अलग मिलेगा क्या कुछ, अरे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो समीकरण 1 के, ये समीकरण 1 ये यूँ समझो, तो ये किसके बराबर, उसके बराबर, तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, एफ एक्स प्लस वाई, और यही क्या है इसका RHS वाला भाग है, अरे LHS ये और ये RHS, तो बस इसलिए लिख देना कि इसलिए LHS बराबर आपका क्या आ गया है, RHS आ गया है, ठीक है। अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ, अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ। रुको, अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सूत्र लगा रहे, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ कोस दिया है, तो इसकी जगह कोस वाला सूत्र लगेगा, यहाँ माइनस कॉमन आएगा, माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, साइन है तो साइन वाले का सूत्र लगेगा, वहाँ देखो वो यहाँ कोस वाले का लगा, या यहाँ देख लो आगे कोस है तो कोस वाले का लगा, माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, साइन है तो साइन वाले का सूत्र लगेगा, साइन है तो साइन वाले का सूत्र लगेगा, कोस है तो कोस वाले का सूत्र लगेगा, और माइनस लिखा है तो माइनस कॉमन आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छे से देख लो इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे कल करेंगे इसमें।